आपको अखाड़ा में और तस्वीरें दिखाते हैं। ये शेर बहादुर देवबा के घर के बाहर और उसके अलावा कई सारे अन्य नेताओं की पिटाई की तस्वीरें आ रही हैं। कई सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, लेकिन अब कुछ पूर्व मंत्रियों को मारकर उनकी काफी नेपाल में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम शेर बहादुर देवबा और उनकी पत्नी आरजू देवबा की पिटाई की है। शेर बहादुर देवबा पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, आरजू देवबा जी पूर्व विदेश मंत्री रही हैं। ये देखिए, आरजू देवबा को भी मारा है, उनके साथ भी बदसलूकी की गई है वहां पर और जोर जबरदस्ती कर उनके साथ भी हाथापाई हुई है। आरजू देवबा के अलावा शेर बहादुर देवबा को भी वहां पर मार पड़ी। ये देखिए, ये किसी प्रदर्शनकारी ने आरजू देवबा जी को भी लात मारी है। ताहिर के पास चलते हैं। ताहिर, अब वहां पर आप कह रहे हैं नेपालगंज में भगदड़ मची है, क्या हुआ है? आनंद भगदड़ मची है यहाँ पर। जैसे ही जो यहाँ पर गुस्साए लोग थे, जो लोग यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, जैसे ही मिलिट्री की गाड़ी आई है, लोगों में भगदड़ मच गई यहाँ पर। और मैं एक बार फिर वहां चलकर दिखलाऊंगा आपको, वो करीब का जहाँ पर आगजनी हो रही है, वहां लगातार जो लोग हैं वो आग में सामान वहां से निकाल कर डाल रहे हैं। जो गुस्साए लोग हैं वो लगातार जो है, जो भी नगर पालिका का सामान है, आप देखिए ये ला लाकर यहाँ पर लोग जो है वो डाल रहे हैं और फिर आग जो है वो भड़कती जा रही है। आग कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोगों में गुस्सा है, लगातार इस बात का गुस्सा है कि जो लोगों की जान गई है। और देखिए, ये पूरा चौराहा यहाँ पर तोड़ दिया गया है। ये चौराहा दिखलाओ, यहाँ पर ये पूरा जो गुस्सा है लोगों में, ये तोड़ के चौराहे को साइड पे डाल दिया गया है। और यहाँ पर वो मूर्ति जो लगी थी, वो मूर्ति जो है वो टूटी पड़ी हुई है। कुछ देर पहले तक यहाँ पर होली की मूर्ति लगी हुई थी, लेकिन जो जब यहाँ पर फोर्स की मौजूदगी होती है तो लोग यहाँ से तितर बितर हो जाते हैं। भवन की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पूरी तरह से आग की लपटों में नजर आ रही है। पूरी तरह से जो आग की लपटें हैं उसमें संसद भवन पूरा नजर आ रहा है। युवाओं के अंदर बहुत गुस्सा था यहाँ की सरकार को लेकर, जो बेरोजगारी और जो करप्शन का जो मामला था उस पर सरकार ने यहाँ के युवाओं की नहीं सुनी। और यही वजह थी कि जो जेनजी रेवोल्यूशन था वो सड़कों पर आया। युवा हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री देश छोड़ के चले गए इस्तीफा देके। इसकी तो एक्चुअल कोई इन्फॉर्मेशन हमको आज तक अभी तक पता नहीं लगी है, मगर अगर वो भाग भी गए तो कोई उससे कोई फर्क पड़ने वाला खास में नहीं है, क्योंकि अब गवर्नमेंट, अब अच्छे लीडर अगर गवर्नमेंट ओवरटेक कर लेंगे तो वो जहाँ भी नेपाल में किसी भी कोने पे वो छुपेंगे, उनको आसानी से। सरकार अब क्या रहेगा नेपाल का? अब ये जो पुराना लोग हैं ना, वो कोई नहीं चला सकता है। अब युवक चाहिए, युवक चाहिए। अब युवक ये चलाएगा, ये पुराना जितना है वो सब बाइकाट। तो देखिए, युवाओं के हवाले अब ये देश होना चाहिए, युवा नेता होना चाहिए। देखिए, ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये संसद भवन है जो पूरी तरह से आग की लपटों में आ गया। लोगों का गुस्सा था, यहाँ पे जो अराजकता फैली हुई थी, जो सरकार, जो नेता थे, उन्होंने लोगों की सुनी नहीं। यहाँ पे युवाओं के बारे में उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में नहीं सुना और यही वजह थी कि आज नेपाल जल रहा है। आपको दुख हो रहा है? आपका नेपाल जल रहा है? बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इसका दुख तो हम व्यक्त करके बता भी नहीं सकते। ये अभी क्या, देखिए, बहुत रिस्क की जगह है। ये सिलेंडर फटा है यहाँ पर। और हम आगे आइए चलते हैं। कर पिटाई भी हो रही है, उनके घरों में आगजनी हो रही है, उनके घरों में घुसकर तोड़फोड़ किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं शेर बहादुर देवबा के घर से, जहां ये देखिए लहूलुहान शेर बहादुर देवबा बाहर आ रहे हैं और जहां पर बाहर निकलते ही उनके मुंह से खून निकलता हुआ, उनके कपड़ों पर भी खून है। कुछ तस्वीरें हैं जो विचलित कर सकती हैं, लेकिन शेर बहादुर देवबा जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं नेपाल के, उनके साथ इस तरह का बर्ताव, क्योंकि गुस्साई जनता ने उनको भी दोषी ठहराया। आनंद तिवारी की एक और रिपोर्ट है जो आपको दिखाते हैं। जैसे ही नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया उसके बाद आप देख सकते हैं हालात और ज़्यादा बदतर हो गए हैं। और इस वक्त हम एक हाई राइज बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं और यहाँ से मेरे कैमरा पर्सन युगल आपको सीधी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, बिल्कुल मेरे सामने ये पार्लियामेंट है जो धू-धू करके पूरी तरह से जल रहा है। और ये बाजू में एक होटल है और एक बैंक है, ये पूरी तरह से जल गया। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ जोखिम में डाल के, क्योंकि नीचे उग्र प्रदर्शनकारी हैं। लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। लोग भ्रष्टाचार और जो करप्शन था उससे यहाँ पर त्रस्त हो चुके थे और उनका लगातार कहना था कि जो यहाँ की सरकार है उसने युवाओं के बारे में कोई सुध नहीं ली। और जो करप्शन का मुद्दा था वो इतना ज़्यादा हावी हुआ कि उसके बाद सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। लेकिन कल जिस तरह से जो निर्दोष छात्र थे उनकी मौत हुई है दर्दनाक, उससे जो लोग थे वो और ज़्यादा आक्रोशित हो गए। आप देखिए, पूरा धुएं का गुबार जो है यहाँ पर इस पूरी सड़क पर आपको नज़र आएगा। ये बिल्कुल VIP जोन है जहाँ पर कि मेरे ठीक सामने जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं युगल, ये पार्लियामेंट है और ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं धू-धू करके जल रहा है। यहाँ पे सारा फर्नीचर तोड़ दिया
दिया गया है। और ये आगजनी की तस्वीरें यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ से दिखाएंगे कि किस तरह से पार्लियामेंट पूरी तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक बैंक था उससे सटा हुआ और एक होटल था जो पूरी तरह से जल गया है, उसके शीशे तारे टूट चुके हैं। जो लोग हैं प्रदर्शनकारी है वो सड़कों पर हैं, पुलिस नदारत है और जो आर्मी है अब उसके कंट्रोल में पूरा नेपाल शहर है, पूरा काठमांडू है। लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, 20 से ज़्यादा सांसदों ने इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री के बारे में खबर आ रही है कि वो देश छोड़ के भाग गए हैं। और ऐसे में अब नेपाल का भविष्य आगे क्या होगा, नेपाल की सत्ता किसके पास काबिज होगी। इमरजेंसी जैसे हालात जो है वो पूरी तरह से नेपाल में बन गए हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा है कि किस तरह से ये पूरा काला धुएं का जो गुबार है पूरे काठमांडू में नज़र आ रहा है। पटाखे जैसी आवाज़ें लगातार छूट रही हैं और ये पूरा जो पार्लियामेंट है आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग जो है वो धुएं में हो चुकी है। कुछ भी नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा। नीचे प्रदर्शनकारी हैं, ये देखिए पूरे कांच के शीशे टूट चुके हैं। ये होटल थी, बैंक था, इसके सारे शीशे टूट गए हैं। पूरे दुकानें लोगों की बंद हैं, लोग घरों के अंदर कैद हो गए हैं और पूरा डर का माहौल है। एक तरीके से अराजकता फैल गई है और लगातार सरकार ने यहाँ के लोगों की सुनी नहीं, यहाँ के लोगों की सुध नहीं ली। और जो जेनजी रिवोल्यूशन था वो इतना ज़्यादा हावी हुआ कि वो सड़कों पे आ गया। और उसके बाद जो प्रशासन था, पुलिस था, उसने दलबल का प्रयोग करा, गोली चलाई, उसमें निर्दोष छात्रों की मौत हुई। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से अस्पताल तक में जो है वो मारपीट की गई है। तो ये अभी हालात बहुत बद से बदतर हैं और देखिए उसको कंट्रोल में कितना वक्त लगेगा ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी। सीधे ग्राउंड जीरो से कैमरा पर्सन युगल के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, काठमांडू। ये विदेश मंत्रालय द्वारा भी एक एडवाइजरी भारतीय नागरिकों के लिए जारी किया गया है कि सभी भारतीय नागरिकों से आग्रह किया गया है कि अगले कुछ दिनों के लिए नेपाल के लिए कोई भी यात्रा हो उसे स्थगित कर दें, ना जाएं। जो भारतीय अभी फिलहाल नेपाल में हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं और उन्हें आगाह किया गया है कि अपने घरों से बाहर ना निकले और नेपाल सरकार या नेपाल मिलिट्री द्वारा जो भी आदेश दिए जा रहे हैं उसका पालन करें। ये एडवाइजरी भारतीय विदेश मंत्रालय से भी अब जारी किया गया है इस एडवाइजरी को। लेकिन फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं नेपाल से, जहां नेपाल धुआं है क्योंकि वहां पर जेनजी ने जो बवाल मचाया है उसमें केपी शर्मा ओली की सरकार 48 घंटों में गायब हो गई है, तख्ता पलट हो गया। ताहिर के पास चलते हैं नेपालगंज, जहां बवाल बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी ताहिर। जी, मैं वहीं पर मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा जो स्टेचू था, आप ये स्टेचू देखिए जो ओली का था, जो मौजूदा प्रधानमंत्री थे, उनके स्टेचू को तोड़ दिया गया है और उसको आग के हवाले कर दिया गया है। उसके बाद भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। हर तरफ आगजनी की तस्वीर दिखाई दे रही है। आप जिस पूरे चौराहे के चारों तरफ जो है वो आग की लपटें दिखाई दे रही है और लोगों में जो गुस्सा है वो कम नहीं हो रहा है। आप आनंद देख सकते हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जब सुरक्षा के जवान आए थे, जब उनकी गाड़ियां निकली थी तो भीड़ से हट जाती है। लेकिन कोई जो लोग हैं यहाँ पर उनका गुस्सा लगातार ओली के खिलाफ बरकरार है कि भारत ओली सरकार को हटाया जाए। आनंद, क्या मिलिट्री वहां आई है? मिलिट्री की तरफ से कोई सख्ती की गई है या मिलिट्री ने कहा है कि आप वहां भीड़ इकट्ठा ना करें? प्रदर्शनकारियों को क्या कहा जा रहा है मिलिट्री द्वारा? आनंद, सवाल दोहराए दोबारा। मिलिट्री अब वहां पहुंची है तो मिलिट्री का क्या आदेश है? मिलिट्री क्या कर रही है? सख्ती कर रही है या लोग प्रदर्शनकारियों को कह रही है कि देखिए ओली सरकार जा चुकी है, आप शांति बनाएं? देखिए, यहाँ पर फोर्स नहीं है। जो सुरक्षा कर्मी निकलते हैं अपने वाहनों से, उसी को देखकर भीड़ यहाँ से तितर बितर होती है। बाकी जो लोग हैं यहाँ पर नेपाल के नागरिक हैं वही नाराज हैं और वही सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। बाकी आम जनता को कोई नुकसान नहीं हो रहा। धन्यवाद ताहिर। तो आगजनी की नेपाल की पुलिस की ट्रक को जला दिया गया है। अलग अलग जगह युवाओं द्वारा आगजनी की गई है प्रदर्शनकारियों पर। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह होगी, आनंद तिवारी से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोटेस्ट था, जो विरोध था, विरोध प्रदर्शन, वो अब आगजनी, लूटपाट और दंगों में ना परिवर्तित हो जाए। यहाँ पर युवा कई सारे नेताओं के घरों के अंदर तोड़फोड़ कर आगजनी करते हुए, सरकारी कार्यालयों को आग लगाते हुए, और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर जाकर भी तोड़फोड़ की है और आगजनी की है। अजय भद्र खनाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय भद्र जी नमस्ते। नेपाल में फिलहाल परिस्थिति क्या है? क्या वहां अब शांति बहाल होगी? कंट्रोल में अब कौन है नेपाल में? नमस्ते आनंद जी। नेपाल में अभी एनार्की है, पूरा एनार्की है। प्रदर्शनकारियों ने पूरा संसद को कब्जा में ले लिया है, सरकार को कब्जा में ले लिया है।
और संसद को भी कब्जा में ले लिया है। कल तक जो विरोध प्रदर्शन अजय 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 भद्र जी के साथ जो नेटवर्क है थोड़ा खराब है। दर्शकों हम चाहेंगे थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, अजय भद्र जी से फिर बात करने की कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि एनार्की है। जी अजय भद्र जी आप फिर हैं हमारे साथ। जी एट द मोमेंट, और पीपल बहुत गुस्से में थे, लेकिन अब सरकार गिरा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिजाइंड, और मुझे लगता है शाम तक कुछ शांति बहाल होगी और ये राष्ट्रपति जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे शाम तक। और आर्मी अभी वार्ता में है, सिविल सोसाइटी एक्टर्स के आंदोलनकारियों से वार्ता में है। मुझे लगता है शाम तक कुछ पीसफुल डेवलपमेंट होगा। पर अभी फिलहाल कंफ्यूजन है आप कह रहे हैं अजय भद्र जी। आपके घर के बाहर क्या अभी भी प्रदर्शनकारी हैं, क्या एनर्की है या आप थोड़ी शांति दिख रही है? नहीं, अभी तो पूरा सिंह दरबार जो है वो गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, वो जल रहा है। काठमांडू में पूरा धुआं है और मेरे घर से दिख रहा है कि सिंह दरबार जल रहा है। हेडक्वार्टर्स है गवर्नमेंट का, और वो सुप्रीम कोर्ट जल रहा है, अटॉर्नी जनरल का ऑफिस जल रहा है। पीपल बहुत आक्रोशित हैं, लेकिन अब संयम के लिए आग्रह कर रहे हैं लोग। तो मुझे लगता है शाम तक कुछ शांति बहाल होगी, शाम तक इमरजेंसी डिक्लेयर होगी और उससे नया एक रास्ता तय होगा। जितने भी युवा हैं अजय भद्र जी सब कह रहे हैं हमें पुराने नेता नहीं चाहिए। सभी पुराने नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर पीटा जा रहा है और जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा की देखिए क्या हालत हो गई, प्रचंड जी के घर को आग लगा दी, केपी शर्मा ओली की प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है। तो ये युवा का क्या सेंटिमेंट है नेपाल में? उनको नए नेता चाहिए, तो कौन होगा अगला नेता? अगला नेता अभी जो दिख रहे हैं वो काठमांडू का मेयर जो है बालेन शाह अग्र पंक्ति में दिख रहे हैं। लेकिन और भी हो सकते हैं नागरिक समाज से। लेकिन युवा का एक जोरदार मांग है कि उन्हें नेपाली कांग्रेस और एमाले की सरकार नहीं चाहिए, उन्हें माओवादी भी नहीं चाहिए। वो किसी पुराने नेता को देख नहीं चाहते। और इस वक्त युवाओं के हाथ में एजेंडा है, वो बहुत पावरफुल है। और जो नेपाली सेना का वार्ता होगा, उनसे डायलॉग होगा, उससे तय होगा कि कौन बनेगा अगली गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री। और मुझे लगता है ये जो संसद है, ये संसद अब डिसॉल्व होगा और नए रास्ता तय होगा। इतना आक्रोश है कि आरजू देवबा को भी लोगों ने मारा है। नेपाल के वित्त मंत्री को तो बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर लाते घूसे सब मारे गए। ये इतना गुस्सा क्यों है अजय भद्र जी? इसका लंबा हिस्ट्री है, लेकिन इसमें दो शब्द में, एक करप्शन का इश्यू है, एक कुशासन का इश्यू है। करप्शन इतना बढ़ गया है नेपाल में, और लोग देखते हैं, जब नेताओं को देखते हैं, उनका बच्चे लोग को देखते हैं, उसका लाइफस्टाइल देखते हैं, तो बहुत डिस्कंटेंट और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और करने का कितना भ्रष्टाचार है, कितने लैविश लाइफ में रह रहे हैं, और उधर नेपाली जनताओं को कितना दुख है। इस जो एक गैप था, वो इस मेन कारण करप्शन है और कुशासन है, इम्प्यूनिटी, रूल ऑफ लॉ नहीं है। जी, पूरा संसद कब्जे में है, सरकार का कुछ नेताओं के कब्जे में है, और ये न्यायपालिका कब्जे में है उनका। और इस तरह से नेपाल में डेमोक्रेसी जो है वो धीमे धीमे से स्खलन होते जा रहा था, और इसीलिए लोग बहुत गुस्से में हैं। क्या अजय भद्र जी आपको लग रहा है कि नेपाल में माओवाद, कम्युनिज्म को भी अब धुतकारा जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है? नेपाल के जो राजा हैं, मोनार्क हैं, उन्होंने इसका स्वागत किया है युवाओं का, और इस डिमांड का कि एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम को बदल दिया जाए। मुझे लगता है कि ये नेपाल में जो कम्युनिस्ट लोग हैं, उन्हें अब 2 इलेक्शन साइकिल तक वो वापस नहीं आ पाएंगे, और अगर आए भी तो 10 बरस के बाद भी आ सकते हैं। अब मुझे लगता है नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी
अगले इलेक्शन जब होगा वो वापस इस जैसे पहले थे उस तरह से नहीं आ पाएंगे। अजय भद्र जी, आपसे और बात करेंगे। आप विदेशी मामलों के जानकार भी हैं।